अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से, और इस वक्त जो है ना दोपहर में मेरा आज आया था पार्सल। और पार्सल जो है ना ये कहाँ से आया है? पाकिस्तान से। और मेरे ईद का जो है मैंने ड्रेस ऑर्डर कर लिया था अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह इन टाइम आ चुका है। तो आज ये भी अभी आया था, तो मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो शेयर कर लेते हैं। और बाकी ये कि ड्रेस तो मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगी, वो तो आपको ईद के दिन ही पता लगेगा। आज मैं ऑफ़िस का काम कर रही थी, तो उसमें मेरा आधा दिन निकल गया था। और इसके अलावा जो है ना साथ में फिर नमाज़ और कुरान पाक भी, तो रूटीन ना काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। व्लॉग भी मैं सही से डाल नहीं पा रही हूँ, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बहुत ही जो है ना अप एंड डाउन चीज़ें चल रही हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, और लाइक आई डोंट नो। खैर बहरहाल अभी मेरा फोकस ज़्यादा जो है ना वो नमाज रोज़े और लाइक इबादत की तरफ है, और जो मतलब ऑफ़िस का काम है ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है मेरा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और आज मेरे पास आधा पौना घंटा ही था इफ्तार प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं आज सुबह से काम में लगी हुई थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना हल्का फुल्का किचन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं सहरी के बाद जो है ना बर्तन बिल्कुल धोने नहीं धोती हूँ मैं। और मेरा ये होता है कि मैं फ़ौरन से जाऊँ, नमाज़ पढ़ूँ और अपना कुरान पाक पढ़ूँ, क्योंकि काम तो होते ही रहते हैं ना, लेकिन इबादत जो है वो हम उतनी नहीं कर पाते हैं। तो वो मेरा फ़ोकस ज़्यादा होता है, और बल्कि वही ज़्यादा फ़ोकस होता है मेरा। और उसके अलावा मैं सिर्फ सहरी करती हूँ, और मैं बस बर्तन जो है ना ये यहीं पे पड़े रहते हैं या सिंक में रख देते हैं, दैट्स इट। हम उठाते भी नहीं हैं। हम दोनों को ही जल्दी होती है कि भाई नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और तो ये सारी रूटीन होती है। खैर बहरहाल फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है यहाँ पर जो है ना आज इफ्तारी बननी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पकौड़े वगैरह भी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं प्याज वगैरह कट कर रही हूँ, और चीज़ें वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये आपको अभी देखें चूल्हा आपको साफ़ लग रहा होगा ना, तो ये कल मैंने मेरा ख्याल है साफ़ किया था। बल्कि ये डेली ही होता रहता है, लाइक अगर ज़्यादा जो मतलब लाइक डीप वाला होता है ना, वो एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मेरा हो जाता है। जैसे चाय गिर गई है, या लाइक जैसे खाना बनता है ना, तो उसके भी एक वो ये इसके ऊपर ना स्टेन्स आ जाते हैं जब पतीला जो है ना इसके साथ टच करता है। तो खैर तो इस वजह से ना इसको 1-2 दिन के बाद साफ़ करना ही पड़ता है, और अदरवाइज़ जो है ना ये बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ जाता है। खैर ये देखें, ये मैं पकौड़ों का यहाँ पे बैटर जो है वो मसाला बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन सा क्या है, ये है फ्रोज़न पालक। भाई पालक जो है ना फ्रिज में रखो तो ख़राब हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो पैकेट्स में मिलती है, लाइक बेबी स्पिनच भी मिलती है और हर तरह की मिलती है वैसे। तो मैं लेती हूँ वॉश्ड वाली, समटाइम्स अनवॉश्ड वाली भी ले लेती हूँ। और उसको मैं क्या करती हूँ, वॉश करके ना बड़े उसके अंदर टोकरी में डाल के वॉश करके अच्छे से पानी ड्राई करके उसको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया। तो मैंने इसका यही किया था, ये मैंने खुद वॉश की थी, और वॉश करके ये ज़िप लॉक बैग में मैंने रख दी सेव करके। और अब ये फ्रीज़र में जो है ना ये आराम से मतलब रखी हुई है, और मतलब मैं निकालती हूँ और इजीली जो है वो कट करके मैं मतलब यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी जो है वो मैं काट कर भी फ्रीज़र में रख लेती हूँ, लेकिन ये कि इस बार जो है थोड़ा लेज़ी हो गई थी मैं, तो मैंने ऐसे ही रख दी। लेकिन ये कि फ्रोज़न जो है ना वो 2 मिनट भी नहीं लगते हैं इसको कट करने में। तो मेरा जो है ना ये पकौड़े, क्योंकि मुझे ना पालक के बगैर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते पकौड़े। तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जो पालक के बगैर खाते हैं, तो मुझे पालक ही वाले अच्छे लगते हैं। खैर यहाँ पर जो है ना अब स्पाइसेस का वक्त आ गया। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, और रेड पेपर डाला है। इसके अलावा इसमें धनिया, साबुत धनिया डालूँगी मैं, और इसके अलावा सॉल्ट है। बस ये 3-4 मसाले इसमें मैं डालती हूँ, और मैं कभी कभार जो है वो ज़ीरा डाल देती हूँ, अदरवाइज़ आज मैंने इसमें शायद नहीं डाला था। और इसके अलावा हरी मिर्चें डाल दी हैं, और पुदीना है तो वो भी डाल दें। मैंने पुदीना भी वॉश करके ना फ्रीज़र में रख लिया था, तो वो भी उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाता है। बस निकालो और उसके अंदर ही पकौड़ों के अंदर डाल दो यार, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो सही हो जाता है। खैर उसके अलावा जो है ना आज मैंने सोचा था कि मैं एयर फ्रायर कर लूँगी ये रोल समोसे, लाइक बॉक्स पैटी वगैरह। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसको लाइनर्स वगैरह लगा रही हूँ, और यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी रख रही हूँ, बना रही हूँ। हमें ना पता नहीं क्यों हमें इतनी गंदी आदत हो चुकी है ना, लाइक डीप फ्राइड चीज़ें खाने की ना, कि अब हम जो है वो हेल्दी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं। आज मैंने सोचा कि चलो यार करती हूँ, मैं इसको बनाती हूँ एयर फ्रायर में। और आज जो है ना मज़े की चीज़ है कि मैंने ना पकौड़ा एक रखा था इसके अंदर, और मैंने
सोचा कि ट्राई करती हूँ कि कैसा एयर फ्रायर में बनता है। और मैंने इससे पहले कभी भी नहीं ट्राई किया कि एयर फ्रायर में पकौड़ा बना, लोग बनाते हैं लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो यहाँ पर जो खैर सेटिंग वगैरह सेट कर रही हूँ इसकी एयर फ्रायर की, और ये अब इंशाल्लाह बन जाएंगे। बस इसकी ना मुझे अभी तक सेटिंग समझ में नहीं आ रही है, लाइक पकौड़े, लाइक रोल और समोसे और बॉक्स पैटी जो है इसके ऊपर कौन सी सेटिंग अप्लाई करूँ। और कभी मैं फ्राइज़ की करती हूँ, कभी मैं पिज़्ज़ा की करती हूँ, लेकिन पिज़्ज़ा की करूँ ना तो वो बहुत जल्दी वो लाइक वो हो जाता है, कच्चा रह जाता है, वो बिल्कुल भी पकता नहीं है। अगर आप भी एयर फ्रायर में बनाते हैं ये रोल समोसे वगैरह ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी सेटिंग पे करते हो और कितना आपका सेंटीग्रेड जो है वो होता है, और लाइक सारी चीज़ें डिग्री वगैरह आप मुझे बताइएगा ज़रूर। खैर बहरहाल तो उसके बाद लेकिन ये कि नो डाउट अच्छे बने थे। ऑब्वियसली शक्ल वाइज तो उसको इग्नोर करें, आपके भाई शक्ल इतनी अच्छी नहीं होती है, और फ्राइड डीप फ्राइड की बहुत अच्छी शक्ल होती है, लेकिन 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 वैसे जो है ना वो उनका टेस्ट मुझे कोई ख़ास लाइक वो डिफरेंस नहीं लगा था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इंसान को थोड़ी आदत होगी तो फिर जो है ना हम हेल्दी चीज़ों की तरफ आ सकेंगे। तो एयर फ्रायर जो है ना उसको भी फुल यूटिलाइज़ करना चाहिए। खैर बहरहाल तो ये सीन है। बाकी ये कि नो डाउट वैसे बहुत अच्छे बने थे। और दूसरा ये कि पकौड़ा जो मैंने बनाया था ना वो मुस्तफ़ा ने खाया था और मुस्तफ़ा ने कहा था कि बहुत अच्छा बना है। तो और दूसरी साइड पर जो है ना अब मुझे बनानी है फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट का मेरा जो होता है ना वैसे सीन ये होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले बना के उसको फ्रूट चाट को रख दूँ बना के फ्रिज के अंदर। उसमें ये होता है कि यार एक तो ये कि सारे फ्रूट्स वगैरह जो है ना अच्छे से लाइक वो मतलब जूसी बनती है फ्रूट चाट, और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी अच्छी लगती है। और लेकिन ये कि हमारा सीन ये होता है कि हम फ़ौरन इफ्तारी के बाद नहीं खाते हैं फ्रूट चाट, लाइक थोड़ा सा गैप देते हैं, लाइक आधा घंटा पौना घंटा, तो उसके बाद फिर हम खा लेते हैं क्योंकि फ़ौरन नहीं खाया जाता है हमसे। तो इस वजह से लेकिन ये कि अगर पहली बन गई हो ना तो वो फिर एक ये होता है कि आपके एक सर से जो है ना एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ्रूट चाट पहले बना लिया करूँ। और फिर दूसरा ये कि मुझे फिर लाइक ये बार बार धोना भी पड़ता है कटिंग बोर्ड, और जाहिर सी बात है तो ये भी एक काम होता है। खैर बहरहाल अब रूटीन ज़रा डिफरेंट है, चीज़ें ज़रा डिफरेंट हैं, तो उस तरह से जो ना काफ़ी हैक्टिक चीज़ें हो रही होती हैं। मैं खुद अभी जो है ना फिगर आउट कर रही हूँ कि कैसे मुझे मैनेज करना है, तो बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें ना। इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक लास्ट वीक में एक वीडियो डाली थी, उसमें मुझे ना एक कमेंट आया कि मतलब हमने तो 20 लोगों का काम किया है एंड आई मीन, और फिर उसके बाद हमें तो खाना भी नहीं मिलता था एंड स्टफ़ लाइक दैट। मतलब मुझे वो कमेंट जो है वो देखकर बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब मैं शॉक नहीं हुई, क्योंकि ये एक रियलिटी है, आई नो अबाउट इट। और हम जो है ना एशियन कल्चर्स के अंदर ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि जो है औरत काम करती है और वो पूरे घर को मैनेज करती है एंड स्टिल उसको कोई रिगार्ड ही नहीं मिलता है। बट लाइक हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है और हर किसी की लाइफ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। मतलब वी शुड थिंक लाइक दैट कि हर इंसान की लाइफ डिफरेंट है, तो उसके सर्कमस्टांसेस भी डिफरेंट होंगे, उसकी लाइफ डिफरेंट होगी, उसकी सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, है ना। तो हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन तो वैसे ही इंसान की ज़िंदगी को ख़राब कर देता है। लाइक मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मतलब मैं कंपेयर नहीं करती, यार मैं एक इंसान हूँ ऑब्वियसली। एट सम पॉइंट हो सकता है कि मैं भी अपने आप को कंपेयर करती हूँ और किया भी होगा शायद, जाहिर सी बात है। बट लाइक दैट इज़ समथिंग एल्स। आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर कर लेते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप जो है अपनी जो नेगेटिविटी है, अपनी लाइफ की नेगेटिविटी है, वो उठा के आप दूसरों की लाइफ के अंदर जो है ना वो उंडेल दें आप, और कहें कि नहीं अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो आप तो फिर क्यों ही हो यहाँ पर ना। तो एक चीज़ और एक थॉट मैंने शेयर की थी। ऑब्वियसली ये मेरा एक चैनल है और जिसके थ्रू जो है मैं अपनी रियल लाइफ जो है वो उस तरह से मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो ऑब्वियसली रियल एक्सपीरियंसेस और जो भी मतलब मेरी चीज़ें होती हैं उस तरह से, ठीक है। तो बस वो एक बात थी और मैंने आपसे शेयर कर दी, और ये मेरा प्लेटफॉर्म है यार, मतलब आई हैव अ राइट टू शेयर एनीथिंग आई वांट टू। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट इज़ दैट कि हर इंसान की सर्कमस्टांसेस और लाइफ डिफरेंट होती है, तो उसी तरह से उसकी लाइफ के डिसीजंस और सारी चीज़ें जो है ना उसकी लाइफ उसी तरह से ही आगे होती है ऑब्वियसली, ठीक है। आपकी पास्ट लाइफ जैसी होती है उसकी बेसिस के ऊपर आपकी फ्यूचर लाइफ डिपेंड करती है। तो लेकिन आप इस तरह से किसी और की वीडियो के नीचे आप इस तरह से नेगेटिव कमेंट कर दें और फिर आप कहें कि मतलब हमने तो ये भी किया था, लाइक वो नहीं एक बात बहुत फेमस होती है कि सास भी कभी बहू थी, तो वो अगर उसको बुरा तरीके से ट्रीट किया गया है तो आप वो अपनी बहू को भी बुरे तरीके से ट्रीट करेगी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, आई मीन इस तरह से नहीं होना चाहिए। खैर
तो ये चीज़ मुझे ज़रा बुरी लगी मुझे। मैंने कहा कि यार मतलब ये लोग इस तरह से काफ़ी बुरा सोचते हैं और हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है और वो डिफरेंट होती है। तो अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट थी लाइक बिफोर आई गॉट मैरिड एंड इवन बिफोर आई मूव टू द यूके ऑब्वियसली। तो चीज़ें डिफरेंट थी और मेरी फैमिली की डिफरेंट चीज़ें थी। बट व्हेन आई मूव्ड हियर इन द यूके, एवरीबडी हैज़ टू वर्क, यू नो। तो कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर यूके के अंदर, स्पेशली अगर आपके किड्स हैं वो भी काम कर रहे हैं घर के। लाइक इसमें कोई शेम नहीं है, लिटरली कोई शेम नहीं है। ये एक लाइफ स्किल्स हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए। बेसिक स्किल्स होती है ना, जैसे खाना बनाना है घर में, कपड़े धोने, इस्त्री करने हैं, सफाई करनी है। दीज आर ऑल स्किल्स। और इसमें ये नहीं है कि खाली औरत ही काम करे, इसमें सारे मर्द और बच्चे इवन अगर वो कर सकते हैं इजीली तो उनको भी ये करना चाहिए। घर के काम ना यार, ये तो एक लाइफ स्किल्स है और ये बेसिक चीज़ें हैं ना, तो वो मैनेज करनी आनी चाहिए। तो मेरी लाइफ के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यार मैं मतलब लाइक सारी घर को मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। ऑब्वियसली आई डू मैनेज ऑल बाय माई सेल्फ, बट मुस्फर डज़ हेल्प मी अलॉट। तो इसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी कि यार वो उस तरह से नहीं ट्रीट करता है जैसे कि मतलब लाइक पिछले दौर में या पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर या हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उसके अंदर किया जाता था। अब चीज़ें बहुत डिफरेंट हो रही हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें उस चीज़ की तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव और ज़रा अच्छी तरफ जा रही हैं। तो वी शुड अप्रिशिएट दोज थिंग्स। तो रादर देन के हम उनको लाइक लोगों को बिलिटल करें, इस तरह से नेगेटिव एनर्जी ही फैलती है। तो रादर देन आप यार स्टे अवे, मतलब आप ना कोई पॉजिटिव कमेंट करो ना नेगेटिव कमेंट करो, तो ना ही नेगेटिव एनर्जी फैलेगी ना पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी। यू नो, मामला जो है ना वो इवन रहेगा। खैर बहरहाल ये था आज का ज्ञान मेरा। खैर अभी आपने जैसे कि देखा कि एक तरफ मैं बर्तन धो रही थी और दूसरी साइड पर जो ना पकौड़े फ्राई हो रहे थे। तो भाई इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग और इसी तरह से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, जिस वजह से ना मेरे 2-3 पकौड़े जो है ना थोड़े से डार्क हो गए। तो मैंने उसको उल्टा करके रख दिया ताकि वो अच्छे लगें लाइक ओवरऑल। तो खैर यहाँ पर जो ना फिर भी आई स्टिल मैनेज टू मेक इफ्तारी फॉर मी एंड माई हस्बैंड। और जैसी भी मैंने बनाई फटाफट बहुत जल्दी जल्दी मैंने बनाई थी, बट स्टिल मैंने बनाई है। खैर और तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, और उनकी अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों का। बहरहाल ये जो आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं ना बॉक्स पैटी और समोसे, ये एयर फ्राइड हैं, बाकी डीप फ्राइड हैं। तो एयर फ्राइड वाले अच्छे हैं, अब मैंने एयर फ्राई ही करना शुरू कर दिए हैं। खैर यहाँ पर जो है ना रोज़ा तो खुल चुका था, इफ्तार लाइक हमने रोज़ा वगैरह इफ्तार कर लिया था। बट यहाँ पर जो है ना अब हम बैठ कर आराम से खाएँगे और साथ में हम देखेंगे जीतो पाकिस्तान, जो काफ़ी आजकल ना हम लोग काफ़ी शौक़ से देखते हैं। बस ये है आज रमज़ान की रूटीन, और दिन पूरा बिज़ी गुजरता है और फिर शाम में ये हमारी रूटीन होती है। खैर तो ये सारी सीन है, और चलें इसी के साथ अपने ब्लॉग को मैं करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू न्यू है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।